हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो 4th सेशन है, इसके अंदर हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं, हमारी आउटलाइन के मुताबिक आज हम सीखेंगे बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, और फिर थोड़ा-सा टाइम जब बच जाएगा, हम वेब सर्विस और वेब पेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह मुझे बताइएगा, आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है? और आपको पता है मेरा तरीका है कि जब कोई चीज़ ठीक हो तो 1 और ठीक नहीं हो तो 0। सिर्फ 2-4 लोग ये बता दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, और फिर उसके बाद हम हर रोज़ की तरह आज इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो विदाउट एनी डिले आज हमने पूरे टाइम पे स्टार्ट किया है इस सेशन को, और मज़ीद कल परसों बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी जिसके ऊपर हमने बातें भी की, क्या करना है, कैसे करना है। तो आज से जो है ना, इंशाल्लाह हम जो छोटी-छोटी बातें हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे, और ज़्यादा जो हमारा फ़ोकस रहेगा वो हमारा जो कोर्स, उसकी आउटलाइन और जो हमारे सीखने का प्रोसीजर है उसके ऊपर, ठीक है? और आज हमारे पास जो टाइम है वो 5:40 तक ही है, उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा ना लें। जो प्रॉपर टाइम हमारा डेली का सेट हो चुका है, उसी के साथ हम चलें। अच्छा, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई आ चुके हैं। आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा पूरा, वो होगा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड वेब सर्वर्स के बारे में। ये 4 चीज़ें जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों के आउटलाइन इसके अंदर भी हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। जी, मुझे काइंडली बताते जाइएगा साथ में, क्या मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? बेशक स्लैक में बता दें जब मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। जी, अब मज़ीद कोई टेक्स्ट की जो टेस्टिंग है, टाइपिंग की, वो ना सेंड करें। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शुक्रिया। जी, मेरी स्क्रीन शेयर होने के बाद, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में ये मसला रहा है हमारे साथ कि आवाज़ जो है ना, वो इश्यू कर जाती थी। स्क्रीन फुल करो, चलें, ठीक है। डन हो गया जी, स्क्रीन फुल कर दिए जी। ठीक है, तो स्क्रीन फुल करने के बाद मेरी आवाज़ और वॉइस दोनों आप लोगों को क्लियर है? स्क्रीन भी आप लोगों को सही आ रही है? जी, कर दी है सऊद भाई, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है फुल। बस मुझे बता दें, स्लैक पे ही बता दें कि आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। नहीं, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा बैकग्राउंड पर। ठीक है जी, हम मज़ीद टाइम नहीं ज़ाया करते, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास की तरफ। अच्छा, तो ये सब करने से पहले थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको जो है ना समझ लें, क्योंकि हमने एचटीएमएल, सीएसएस सीखना है, और एचटीएमएल, सीएसएस को डिप्लॉय करने के लिए हमारा जो पीसी है उसका रेडी होना बहुत ज़रूरी है। मुराद ये है कि हमने अपने कंप्यूटर में जो टूल्स इंस्टॉल किए थे, जैसे कि सबलाइम था, ज़ैम्प था, गिटहब जीयूआई था, इनका रेडी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पिछले 2-3 दिन में हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है? तो आज मैं जो चाह रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल सा है, तरीका है। मैंने आप लोगों से ज़ैम्प इंस्टॉल करवाया था, मैं चाह रहा हूँ कि ज़ैम्प को आप इनेबल कर लें अपने पास। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हल्का-सा हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने डी में उसको इंस्टॉल किया होगा ज़ैम्प को, वहाँ पे जाके उसको ओपन करें, और मैंने ज़ैम्प का सर्वर नाम रखवाया था सर्वर, ठीक है? उसको ओपन करें, और फिर उसके अंदर जाके जो उसका कंट्रोल है, उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको यहाँ पे स्टार्ट कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी अपाची और माईएसक्यूएल स्टार्टेड है, मैंने ये कल भी आप लोगों को सब बताया था, ठीक है? स्टार्ट करने के बाद जो नेक्स्ट आपने करना है
वो ये है कि इसी के अंदर आप देखें यहाँ पे एक फोल्डर है htdocs के नाम से, ठीक है। htdocs को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। और उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं रखने वाला हूँ वेब, ठीक है। फोल्डर का नाम रख दिया हमने। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपने जैम के फोल्डर में आना है, सर्वर में जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया था, और उसके अंदर एक तो आपने उसको स्टार्ट करना है जैम को, फिर उसके साथ आपने htdocs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है आपने वेब के नाम से, ठीक है। अब ये जो htdocs फोल्डर है, इसके अंदर हमारा ये जो फोल्डर हमने बनाया है वेब के नाम से, जो भी आप नाम से बनाएंगे फोल्डर, इसके अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। हमारा जो भी हम कोड लिखेंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, वेब ऐप बनाएंगे, मोबाइल ऐप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो सारा हमारा कोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है, एक फोल्डर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम इसी फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स बनाएंगे और उस फाइल के अंदर हम अपनी जो कोडिंग वगैरह है वो सारी हम करने वाले हैं। आज करेंगे, हल्की सी, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं। बस आप जैम को स्टार्ट कर लें और स्टार्ट करने के बाद अपना आप इसको जो है ना एक फोल्डर बना ले वेब के नाम से, और फिर वापस आ जाएं मेरे पास, स्क्रीन शेयर जो है ना बड़ी कर लें, ताकि फिर मैं HTML के बारे में आपको बताऊं कि HTML क्या है, क्योंकि हमने आज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है। जी, मैसेज थोड़ा सा लेट आता है, फौरन नहीं आता, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, चलें। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जैम्प स्टार्ट कर दिया होगा और इसके साथ जो फोल्डर है वो भी बना लिया होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं HTML के बारे में कि HTML क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की हुई है, बाय द वे मैं जितना भी आपको फिलहाल पढ़ाने वाला हूँ HTML CSS, वो सारा हम पढ़ेंगे wschools.com से। इसके लिंक भी मैं अभी आप लोगों को शेयर करता हूँ, आउटलाइन में भी शेयर करता हूँ और स्लैक पे भी शेयर करता हूँ। तो मैंने खुद भी जितना भी कुछ सीखा था स्टार्टिंग में, यहाँ से ही सीखा है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त पढ़ी हुई। W3 Schools की जो वेबसाइट है यहाँ पर, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर ही देता हूँ। ये वाला पेज है जहाँ से हमने, अच्छा मजीद कोई मैसेजेस ना करें अभी, जब मैं कहूँ तभी आप कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लें, इस पेज को अपने पास। अच्छा जी, आई एम सॉरी खुर्रम भाई, फिलहाल हम इस पे बात नहीं कर सकते, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और मैंने आज भी बताया छोटी मोटी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, कल परसों चीज़ ठीक होने वाली है, तो काइंडली आप इसको फ्री टाइम में सेव करा लीजिएगा। अच्छा, और मजीद कोई मैसेजेस ना करें, काइंडली मुझे फॉलो करें, काइंडली मुझे फॉलो करें, काइंडली मुझे फॉलो करें, ठीक है। आप अपने कोई भी मैसेजेस ना करें। देयर इज नो स्क्रीन। हारिस भाई, आपके साथ कुछ इशू होगा और बाकी सारे लोग देख रहे हैं, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो काइंडली कोशिश करें रिस्टार्ट करने के पीसी के इसको देखने की। अच्छा, तो कोशिश किया करें जिस रिदम से मैं चल रहा हूँ, तो मुझे मैसेजेस करके डिस्टर्ब ना किया करें, ताकि और उसको फॉलो करें जो मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगेन आई एम सॉरी, मुझे ये कमेंट देने पड़ रहे हैं, टाइम भी ज़ाया होगा कुछ मिनट्स। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, उसको खुद अपने आपस में जो उसको सॉर्ट आउट कर लें। एग्जाम का इशू है तो क्लास के जो अब दूसरा टाइम है, क्लास का पहले या बाद में, उस टाइम आप उसको सॉर्ट आउट कर लें। क्लास के टाइम काइंडली डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। ये सबके पास बिल्कुल ठीक आ रही है। फारिस भाई, आप लोगों के पास, जिसके पास ठीक नहीं रही, काइंडली अपने इश्यूज खुद ठीक करें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। तो क्योंकि वो एक रिदम होता है, वो फिर टूट जाता है। अब देखिए, मैं कुछ बताने वाला था, वो मेरे जहन से भी निकल गया है। तो इस तरह आप लोग जब इश्यूज वगैरह आप रेज कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल, तो मैंने ये लिंक सेंड किया है आप लोगों को, इस लिंक को आप ओपन कर लें, ठीक है। फिलहाल आपको स्क्रीन शेयर और देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को इस वेब के बारे में बताने वाला हूँ, HTML के बारे में, आप लोग फिलहाल कोशिश करें इसको समझने की। आई एम सॉरी, मैं गली के में सब्जी वाला आया हुआ है और उसने बड़ा शोर किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जी, तो HTML के बारे में हम बात कर रहे थे। HTML एक्चुअली एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसको आप प्रॉपर लैंग्वेज नहीं कहते, बहुत लोग इसको टेक्निक भी कहते हैं।
और एक प्रॉपर लैंग्वेज में और एक मार्कअप लैंग्वेज में जो फ़र्क होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो नॉर्मली कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स है जिस पे वो चलती है, लेकिन जो एक प्रॉपर लैंग्वेज है किसी भी कोडिंग की, वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा है, पीएचपी है, रूबी है, पाइथन है, ये बहुत मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये चल सकती हैं। अलबत्ता एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट फिलहाल अभी उसके बारे में तज़ाद है, क्योंकि उसके जो मॉड्यूल्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बहुत फैल गया, बड़ा हो गया, तो अब जावास्क्रिप्ट भी बहुत हद तक एक प्रॉपर लैंग्वेज मानी जाती है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो एचटीएमएल से हमने शुरू करना है। तो अब जो पेज मैंने आपको सेंड किया इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोटे-मोटे पॉइंट्स है, मैं आपको एचटीएमएल के बारे में बताता हूँ कि एचटीएमएल क्या है। आप में से ज़्यादा लोगों को आइडिया होगा इसका। यूट्यूब के ऊपर उर्दू में कोर्सेज़ भी पढ़े हुए हैं। अगर आप मज़ीद एचटीएमएल को पढ़ना चाहते हैं कि एचटीएमएल है क्या चीज़, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वज़ाहत या डिटेल में नहीं जा सकता। मैंने प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट बात करनी है। तो जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है एचटीएमएल के लिए वो ये है कि एचटीएमएल एक, जिस तरह मैंने बताया, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और इससे आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। सिर्फ एचटीएमएल में मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं बनते, एचटीएमएल में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं बनते। एचटीएमएल सिर्फ जो आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है, जो भी है, उसमें आप इसको रन करते हैं। अब नीचे इसके कोड वगैरह भी हैं, कैसे इसकी फाइल्स बनती हैं, कैसे आपने इसको एग्जीक्यूट करना होता है, कंपाइल करना होता है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इसमें जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है जी HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब ऐप। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ वेब ऐप्स के लिए काम होता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल जो पेज मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है, ये सारा भी HTML में ही बना है। अगर भाई ये जो थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्स का, इसका जो मकसद है कि इसमें अगर आप देखें ऊपर, ये आपको यहाँ पे मेन्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको साइड बार नजर आ रहा है, ये बटन्स नजर आ रहे हैं आपको, ये ड्रॉप डाउन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें HTML के अंदर ही बनी हुई हैं। इवन कि ये जिस तरह की कुछ आपको जो है ना आइकन्स वगैरह की जो स्पेस नजर आ रही है, जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेब डेवलपर वेबसाइट, तो ये सारी चीजें HTML के अंदर बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HTML elements tell the browser to display the content। HTML जब हम कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये नीचे कोड है HTML का जिसको हम आगे चल के करने वाले हैं, ये ब्राउजर को बताता है कि कौन सा बटन कहाँ लगाना है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे शो करना है, और उसकी जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी है बहुत हद तक HTML को वो डिसाइड करता है। और फिर आगे जावास्क्रिप्ट CSS से हम उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, एनिमेशंस, इफेक्ट्स, वो सब चीज़ें ऐड करते हैं। मेन जो भी एलिमेंट्स हैं जो डिस्प्ले होते हैं वो HTML के ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML के अपने टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट है और उसके अंदर HTML लिखा हुआ है, और फिर बिल्कुल नीचे एंड में आप देख सकते हैं सेम यही ब्रैकेट स्लैश के साथ बंद हो रहा है। ये इनको कहते हैं HTML के टैग्स, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, फिर ये टाइटल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, स्लैश देके ब्रैकेट के साथ इसको ओपन किया, फिर इसके अंदर जो भी टाइटल है पेज का वो लिखा हमने, और फिर इसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट्रीब्यूट्स है, इनको HTML के टैग्स कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद HTML के अपने लेबल हैं, पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल। अच्छा, HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स है इस तरह के, जिसमें पैराग्राफ मैं बता चुका हूँ, टेक्स्ट कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर नहीं। फिर टेबल्स हैं, जिस तरह आपको टेबल आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के, आगे चल के हम उसको देखने वाले हैं। और हेडिंग्स है, जिस तरह इसको हेडिंग कहते हैं सिंपल। इसमें 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, 1 से लेके 6 तक, वो भी हम आगे चल के उसको सीखेंगे। यहाँ पे आप इस हेडिंग का कोड देख सकते हैं H1, ठीक है ना, ये H1 है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। फिर अगर H2 लिखेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर हम P को ब्रैकेट के साथ ओपन करके क्लोज करके अंदर कोई भी कोड लिखेंगे तो उसका जो है ना जो टेक्स्ट है वो बहुत ही नॉर्मल होगा, जैसे यहाँ पे इसको पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज देम टू रेंडर द कंटेंट। जी, ये बड़ा मजेदार है। अच्छा, अब हमने जितना भी कोड हमने लिखना है ना, फॉर एग्जांपल आपने जो कोड लिखना है इस तरह का आपने कोड लिखना है जिसमें HTML के टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन ब्राउजर जब उनको रेंडर करेगा, रेंडर का मतलब है जब उसको रन करेगा, तो जो व्यूअर है, जो उसको देख रहा है, जब उसको वो नजर आएगा तो उसको ये कोड नजर नहीं आएंगे। ये कोड सिर्फ आपकी फाइल के अंदर रह जाएंगे। जो व्यूअर है उसको सिर्फ ये चीजें नजर आएंगी।
जिन चीज़ों को आपने स्टाइलिंग दी है, जिन चीज़ों को आपने टैग्स लगा के HTML के खूबसूरत बनाया है, बड़ा किया, छोटा किया है, वो सिर्फ चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि अगर ये वेब पेज जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर बेइंतहा CSS का कोड लिखा गया, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया और HTML का कोड लिखा गया, लेकिन हमें कहीं पे भी HTML के टैग्स नजर नहीं आ रहे। हमें सिर्फ टेक्स्ट नजर आ रहा है, स्टाइल नजर आ रहा है, कलर्स नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ब्राउजर जब रेंडर करता है, एग्जीक्यूट करता है HTML को, CSS को, तो वो हमें नहीं दिखाता, हमें सिर्फ जो हम बनाना चाह रहे होते हैं हमें सिर्फ वो दिखाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं HTML के जो बहुत ही मेन है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जब भी कोई HTML का कोड लिखेंगे तो उसके लिखने के लिए हमने सबसे पहले जो हमने लिखना है वो ये है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये हम, बल्कि मैं एक छोटा सा आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फोल्डर बनाया था वेब के नाम से, अब इसके अंदर हम एक छोटी सी HTML की फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इस फोल्डर के अंदर आना है और न्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप बना लें। इसके अंदर आप लिख दें index.html। ठीक है, आपको फिर ये इस तरह की वार्निंग आएगी, इसको आपने यस प्रेस करना है। अब ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आपने फाइल बनाई थी, ये ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर का इसको जो है ना आइकन मिल गया है। ठीक है, और ये अब एज अ वेब ब्राउजर ही रन होगी ये फाइल। तो अब अगर हम इसको डबल क्लिक इसके ऊपर करते हैं तो आप देखें ये ब्राउजर ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना ये, इस फाइल को हमने ओपन करना है सबलाइम के अंदर और फिर हमने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। अब इसको हम ओपन विद करते हैं, चूज अनदर ऐप, और इसके अंदर हम यहाँ पे मेरे पास सबलाइम, क्योंकि मैंने पीसी चेंज किया है, हाँ जी है मेरे पास सबलाइम। तो आप अगर आपके पास ओपन विद में नहीं आ रहा, जैसे कि मेरे पास नहीं आ रहा था, तो इसका एक और तरीका, आप सबलाइम को ओपन करें और इस फाइल को ड्रैग कर दें यहाँ पे सिंपली। तो जैसे ड्रैग करेंगे ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने करना ये है कि हमारे पास WHM3 के ये जो स्कूल्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी हमारे पास ये कुछ कोड है जो मैंने लिंक आपको सेंड किया। आप कॉपी करें इस सारे कोड को और आप आ जाएं सबलाइम के अंदर और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें। ये बहुत ही बेसिक है, मुझे पता है कुछ लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो आपने इस फाइल के अंदर इसको ये सारा कोड डाला यहाँ पे, उसमें आपने Ctrl+S किया। जैसे Ctrl+S करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इस फाइल को रन करना है। अच्छा, HTML को डायरेक्ट भी आप रन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें ये तब भी रन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम एडवांस चीज़ों को भी साथ में सीखते जाएं, और उसका तरीकाकार सिंपल सा है कि आप यहाँ पे ब्राउजर में आएंगे, क्योंकि जैम्प हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एज अ वेब सर्वर रिएक्ट कर रहा है। तो हमने जो हमारा लोकल होस्ट जो इन्वायरमेंट है सर्वर का, उससे हमने उस फाइल को रन करना है। तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, और फिर स्लैश जो हमने फोल्डर बनाया था यहाँ पर, ये वाला जो हमने फोल्डर बनाया था लोकल, उसके बाद हमने स्लैश लिखना है वेब और फिर हमने एंटर करना है। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे क्या आ रहा है, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो ऊपर आपको पेज टाइटल नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पेज टाइटल, इस जो ब्राउजर का पेज है उसका टाइटल नजर आ रहा होगा। तो इससे अब हमें ये बात समझ आ रही है कि हमने कोई भी फाइल जब बनानी है वो सिंपली एग्जाम के htdocs के अंदर फोल्डर बना के उसके अंदर हमने नई HTML की फाइल बनाई, उसके अंदर हमने HTML का अपना सारा कोड लिखना है, और जो भी हम कोड लिखेंगे उसको हम इस तरह से लोकल होस्ट स्लैश जो भी फोल्डर नाम है, जैसे ही हम उसका नाम लिख के एंटर करेंगे तो वो हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। और जब रेंडर होगा तो उसमें HTML का कोई भी कोड शो नहीं होगा, जो भी हमारे पैराग्राफ है, स्टाइलिंग है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है या कोई कलर्स वगैरह हमने दिए, हमें सिर्फ वो शो होंगे जो हम यूजर को या खुद को दिखाना चाहते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये बहुत ही बेसिक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने डॉक टाइप HTML लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे कोड के अंदर लिखा है, आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये कोड हम इसलिए लिखते हैं कि ब्राउजर को हम बता सकें कि नीचे जितना भी HTML का कोड हम लिखने वाले हैं, ये सारा जो कोड है, ठीक है, ये जितना भी हम कोड लिखने वाले हैं ये सारा है HTML5 इसका वर्जन है। ठीक है,
क्योंकि ब्राउजर HTML के काफी सारे वर्जन है, वर्जन 4 भी है, 2 भी है, तो हमने ब्राउजर को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो भी हम HTML का कोड लिख रहे हैं वो HTML5 वर्जन है, ताकि ब्राउजर फिर जितने भी एलिमेंट्स है HTML को उनको उस हिसाब से रेंडर करे। ठीक है जी। अच्छा, बाकी मैं ये अगर बहुत ज्यादा तफसील से इन सारी चीजों को पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पास पीछे 9 मिनट रह गए हैं सिर्फ, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा जो टाइम है वो इन चीजों में चला जाए। तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि आज जो आप लोगों का लेसन है वो ये है कि आप लोगों ने इस पेज को, जो मैंने लिंक सेंड किया है, इसको मजीद आपने स्टडी करना है। ठीक है, ये सारा जो पेज है जिसका मैंने लिंक, जो बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी इसको हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बाकी HTML के टैग्स ये सारा आपने पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर सेल्फ लर्निंग भी आए। ठीक है, आपको हमेशा सिर्फ मेरी या नेट की किसी की जरूरत ना हो, सेल्फ आप खुद से भी चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो बेसिक्स के साथ हमने एक्चुअली ये भी करना है कि आप खुद से चीजों को पढ़ें, खुद से भी सीखना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता से। मैंने आपको पाथ बताना है, मैंने चीजें आपको बतानी है, लेकिन साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो HTML टैग्स के नीचे आपने खुद इसको पढ़ना है और इसको समझना है ये क्या है, क्योंकि यहाँ तक जो हमने पेज बना लिया, इतना आज के लिए हमारा HTML काफी है। ये बेसिक HTML था। अब हम आ जाते हैं CSS की तरफ, क्योंकि वक्त की किल्लत है। तो ये पेज है CSS का, इसको भी मैं अगेन आपको स्लैक में शेयर कर रहा हूँ। स्लैक पे मैंने शेयर कर दिया है आपको जो CSS का है। अच्छा, CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका जो मेन पर्पस होता है CSS का वो ये है कि जो भी हमने HTML लिखा, फॉर एग्जांपल हमने ये पेज बनाया, अब इस पेज में आप देख रहे हैं सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें और कोई कलर्स नहीं है, कोई इसमें स्टाइलिंग नहीं है। तो CSS जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है, वो ये करती है कि आप जितना भी HTML लिखते हैं, जितनी भी आप बटन्स बनाते हैं, जितने भी आप, अगर आप ये वेबसाइट देखें, इसके अंदर ये जो मेन्यू है, इसके जो बैकग्राउंड कलर है, जो फोंट का साइज है, जो फोंट का कलर है, यहाँ पे बटन्स है, ये ग्रीन कलर इसका आ रहा है, ये तमाम चीजें आपको CSS में लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने HTML लिखा है इसी तरह से, बल्कि एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन उसका भी एक अलग पैटर्न है लिखने का, तो हमने CSS को भी अप्लाई करना होता है। मैं एक हल्की सी जो है ना आपको झलक दिखाता हूँ CSS की, और थोड़ा सा मैं आपको पहले बता भी देता हूँ CSS कैसे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये HTML के जो एलिमेंट्स है उनको स्टाइलिंग के लिए, कलर्स के लिए CSS काम आती है। और CSS जो है ना बहुत सारा आपका टाइम बचाती है HTML में काम करने के लिए। और CSS के अंदर 3 किस्में होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, ये अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आज कल या परसों इंशाल्लाह हम इसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये W3 स्कूल के अंदर यहाँ पे एक डेमो बना हुआ है जो वेब पेज का सिंपल सा, जहाँ पे होम पेज ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, फिर साइड बार है, फिर यहाँ पे एक और राइट साइड बार है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ, कुछ कंटेंट वगैरह है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए कोर्स स्टाइल आ गया। शीट 3 पे क्लिक करता हूँ, 4 पे क्लिक करता हूँ, तो CSS के अंदर इसी तरह से शीट्स बनती हैं, फिर उन शीट्स को हम लिंक करते हैं अपने वेब पेज के साथ। फिर अपने वेब पेज के लिए हम जो कलर्स वगैरह टारगेट करते हैं, किस एलिमेंट को, किस क्लास को, किस टैग को हमने कलर करना है, स्टाइलिंग करनी है। तो अभी के लिए एक सिंपल सी मैं आपको एक प्रैक्टिस भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, और हमारे पास ये HTML का, हम चाहें तो CSS यहाँ पे भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो लिंक भी कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ हम इनलाइन CSS लिखते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो H1 का टैग है, यहाँ पे हमने स्पेस दिया और हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल। ठीक है, और फिर हमने इस तरह से इज इक्वल टू देके ये कॉलन वगैरह लगाए, और इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कलर रेड, और इसको हम कंट्रोल S कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिएगा इसका कलर जो है क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, ये इसको कहते हैं इनलाइन CSS, और इनलाइन CSS हम HTML के साथ ही लिख सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, और इसको मैं कर देता हूँ जी, ये मैंने बैकग्राउंड का, क्योंकि कलर्स के कोड होते हैं, तो ये मैंने कलर का कोड दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ की इसके बैकग्राउंड के ऊपर ग्रे कलर आ चुका हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जब थोड़ा सा और इसको डीपली लेके चलेंगे, तो उसमें हम एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, और फिर उसके बाद जो इनलाइन CSS है वो भी हम बड़ा क्लोज उसको स्टडी करेंगे। तो ये थी जी हमारी CSS, जो कि काम करती है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए और एनिमेशंस के लिए और सिंपल इफेक्ट्स वगैरह के लिए। और अब हम जो लास्ट हमारा रह गया, क्योंकि पीछे सिर्फ 4 मिनट रह गए हमारे पास, तो हम जल्दी से जो है ना जावास्क्रिप्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है।
और ये जावास्क्रिप्ट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो जितने भी आज मैंने 3 पेजेस शेयर किए हैं आपके साथ, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद सीएसएस का हो गया और जावास्क्रिप्ट का, इनका पूरा जो पेज है आप लोगों ने खुद से इसको पढ़ना है ताकि आप लोगों को मजीद डिटेल में समझ आए इसकी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एचटीएमएल एंड वेब। जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये वेब के साथ इसका ज्यादातर ताल्लुक रहता है और ये एचटीएमएल वेब पेजेस इनके साथ इसके मामलात होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बटन्स को हाइड करना है, आपने कोई फंक्शंस बनाने हैं जिसमें आप यूजर इंटरफेस जो कि जो पेज रेंडर हो चुका होता है उसके अंदर आप किसी बटन को कोई खास फंक्शन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इनपुट लगाया है जहाँ पे यूजर कुछ टाइप करता है और टाइप करने के बाद बटन पे क्लिक करता है तो वो इनपुट खाली हो जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे मेन्यू देख रहे हैं, ये वाला ऊपर नैव बार, अब मैंने इस पे जब क्लिक किया तो मेरे क्लिक के ऊपर आपने ये देखा कि ये नैव बार आ गई। ये कमाल है जावास्क्रिप्ट का। इस तरह की जो जितने भी इवेंट्स हैं उनको जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में हैंडल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये CSS या HTML से करना बहुत हद तक इम्पॉसिबल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये बहुत ही इजीली हो जाता है। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो हमने जो चीजें बेसिक सीखी हैं, HTML है और CSS है और जावास्क्रिप्ट है एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह के लिए। अब एक सिंपल से मैं आपको जावास्क्रिप्ट का जो है ना कोड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहा है। अगेन ये वाला कोड भी हमें यहाँ से मिल जाएगा और कोशिश ये करना है कि हमने कोडिंग को मेमोराइज करना है, सीखना है कोड। ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डेट और टाइम शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेडनेसडे अप्रैल 29 2020 और ये एग्जैक्ट अभी का टाइम GMT स्पेसिफिक किस रीजन के लिए, ये सारा यहाँ पे आ गया। ये हम HTML और CSS में नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है। ठीक है, और जब भी हम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे होंगे, HTML को सीख रहे होंगे, आप देखेंगे हर हर पेज में हर एग्जाम्पल के नीचे एक ट्राई योरसेल्फ का एक ऑप्शन है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ट्राई योरसेल्फ पे, तो इसमें हमें वो दो लेआउट दे रहा है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। राइट पर जो है ये ब्राउजर रेंडर होने के बाद, और लेफ्ट पे जिस तरह हमारा एडिटर है उसका कोड यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे कुछ भी जब लिखेंगे और रन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा और फिर हम उसको जिस तरह चाहे कर सकते हैं। फॉर मिसाल के तौर पे मैं ये सारा कोड डिलीट कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जैक्टली हमें दो एनवायरनमेंट दे रहा है, एडिटर का एनवायरनमेंट और ब्राउजर का एनवायरनमेंट। और यहाँ पे ये बड़ा मजेदार है, हम यहाँ पे अपना HTML लिख के बहुत हद तक टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर हमें मतलब फाइल बना के कोड लिख के फिर ब्राउजर में जाके वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त टूल है इसकी तरफ से। अच्छा, अब सेम यही कोड हम उठाते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करते हैं और हम आ जाते हैं हमारी HTML फाइल जो हमने बनाई थी इंडेक्स के नाम से, सेव किया और इसके अंदर हमने, अब हम ब्राउजर में गए और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो हमने कोड यहाँ पे लगाया है जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर की क्या लिखा गया है। सबसे पहले हमने जिस तरह से HTML डॉक टाइप लगाया, फिर HTML ओपन किया, ये सब चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे हेडिंग लगाई एक टेक्स्ट की, जिस तरह आप देख सकते हैं इसको हेडिंग कहते हैं। हेडिंग H2 की हेडिंग लगाई, फिर उसके बाद एक बटन का कोड लगाया, उस बटन के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखा। ये हम डिटेल में फिर इसको पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, और फिर ये क्या चीज़ है, ये क्लास है, आईडी है, फिर ये इनर HTML क्या है, और फिर ये डेट का जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में ये कैसे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आईडी। ये सब हम डिटेल में इसको जो है ना इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। बाकी सिर्फ 1 मिनट रह गया। तो ये कोड जिस तरह हमने यहाँ पे लगाया और इसको हमने सेव किया, हम अपने ब्राउजर में आए। अब हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया तो एग्जैक्टली जो डेट है ना आज की, वो हमारे पास आ गई। अब हमारी अपनी वेबसाइट में हमने कहीं पे भी डेट शो करनी होगी, हमें इस तरह का कोई फंक्शन चाहिए होगा, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको शो करा सकेंगे। और जब हमने स्टाइलिंग करनी होगी, उसका कलर्स चेंज करने होंगे, वो सारे हम करेंगे CSS से। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ब्राउजर के अंदर HTML से शो हो रहे होंगे। ठीक है, और जो हमारा अब लास्ट एक पॉइंट रह गया है जो कि आज के हमारे इस आउटलाइन में था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेब सर्वर्स एंड वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस तो यही हैं जो हमने बनाए हैं। ये जो जिस तरह आप देख रहे हैं इसको वेब पेज कहा जाता है। जो जो हमने index.html बनाया ये वेब पेज है। और वेब सर्वर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्योंकि टाइम भी बड़ा रह गया है। ये इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आप हैं, ये आपका लैपटॉप है
और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं ब्राउज़र के अंदर http www.google.com या कोई भी वेबसाइट। तो जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो वो फ़ौरन से क्या होता है, वो फ़ौरन से आपका जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर क्या है, आप किसी भी आईएसपी के साथ कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट के साथ कोई भी कनेक्शन जो आपके साथ होगा वो रिक्वेस्ट करेगा उस डोमेन के ऊपर, और वो डोमेन किसी ना किसी सर्वर के साथ लिंक होगा। वेब सर्वर दुनिया के अंदर बहुत सारे डाटा सर्वर्स है, डाटा सेंटर्स हैं जिनके अंदर वेब सर्वर सेम हमारी जिस तरह हमारे पीसी हैं, लेकिन थोड़े से तगड़े, थोड़ी सी ताकत वाले, रैम जिसकी ज्यादा होती है, जिसकी स्पेसिफिकेशन काफी हाई होती है। 24 घंटे वो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, और उनके ऊपर कुछ खास किस्म के सॉफ्टवेयर फायरवॉल के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए इंस्टॉल्ड होते हैं। और वो सर्वर्स जो हैं डोमेन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको आप डोमेन्स के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं डीएनएस के थ्रू, डोमेन नेम सर्वर्स के थ्रू। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर करेंगे आगे चल के। फिलहाल ओवरव्यू के लिए सिर्फ आपको समझाना है। तो जब आप कुछ भी राइट करते हैं, टाइप करते हैं, तो आपका इंटरनेट जो है ना रिक्वेस्ट करता है उस डोमेन के थ्रू वेब सर्वर को, और फिर वो वेब सर्वर जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी होती है इंटरनेट के ऊपर, वो आपको रिस्पॉन्स देता है आपके ब्राउजर में। और फिर वो जो भी उस वहाँ पे पेज होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस फाइल को ही आपने अपलोड किया है किसी वेब सर्वर पे, और आपका वेब सर्वर डोमेन के साथ सिंक है, और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे उस डोमेन को, तो एग्जैक्टली आपको जिस तरह से हमें ये यहाँ पे ये पेज रेंडर होके शो हो गया, इसी तरह से शो होगा। तो ये जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट ओपन की मैंने, W3 स्कूल्स ओपन की, ये भी किसी ना किसी पीसी के ऊपर, किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर होस्टेड है। ये सारी फाइल्स, ये सारी इमेजेस, और ये डोमेन, ये यूआरएल लिखने के बाद उसने डायरेक्ट उस डोमेन को पॉइंट किया और उसने हमें ये सारा कुछ रेंडर करके शो कर दिया, जहां पे उस फाइल के अंदर ये सारा कोड पड़ा हुआ था। ठीक है जी। तो टाइम हमारा ऑलमोस्ट 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, अब हम 10 मिनट मजीद मैं ले लेता हूँ, बल्कि 7 मिनट ले लेता हूँ, उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं। आज जो आप लोगों का आज का जो टास्क है वो ये है, मैं एक बार दोहरा देता हूँ, कि आपने HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, इनकी तीनों के मैंने लिंक्स यहाँ पे दिए हैं, और मैं आउटलाइन में भी दे दूंगा। और आप लोगों ने करना ये है कि आपने इन तीनों चीज़ों को, जो इनके तीनों पेजेस हैं, इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये वेब पेज बनाना है, और इसके अंदर हल्की फुल्की आपने ये जो कोडिंग, जिस तरह मैंने कॉपी पेस्ट करके कोड लगाया और ब्राउजर में आपने रेंडर जाके उसको करना, ये आपका कल तक के लिए टास्क है। अब किसी के पास कुछ सवाल वगैरह हैं तो वो पूछ सकते हैं, इससे पहले हम इसको क्लोज करें। ठीक है जी। आई होप कि चीज़ें कुछ क्लियर होंगी आप लोगों को, हल्की फुल्की सी, लेकिन मजीद जो है ना कल परसों या इंशाल्लाह प्रॉपर जो हमारी कोडिंग होगी वो अगले हफ्ते से होगी। ये हफ्ता हमारा ज़्यादातर चीज़ों को सिर्फ समझने में ही गुजर जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी के पास कुछ सवाल वगैरह हैं तो काइंडली वो लिख सकते हैं स्लैक पर, ताकि फिर हम जो है ना आज का जो हमारा सेशन है उसको वाइंड अप करें, उसको क्लोज करें। सर, स्लैक से आपका डायरेक्ट लिंक कैसे हो? मुझे हर बार ईमेल में वेरिफिकेशन करके लिंक अप होना पड़ता है। मलिक, ऐसा होता तो नहीं है। आपने अगर स्लैक डेस्कटॉप इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर डायरेक्ट आप साइन इन कर लें। आप देख रहे हैं मैंने विंडोज का स्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बार बार, मैं सिर्फ इसको ऑन करूंगा और ये मेरे पास चल पड़ेगा। जी, जबरदस्त हो गया समी भाई। जितेंद्र, जब फोल्डर बनाया तो उसके बाद हमने एक फाइल बनाई थी, index.html, उसको हमने नाम दिया ताकि ये वेब ब्राउजर में चलेगी। खुरम भाई, आप मुझे अफ्तार के बाद मैसेज करें, मैं आज देखता हूँ आपका क्या इशू है, तो इसको इंशाल्लाह रिजॉल्व करते हैं। सर, वेब फोल्डर नहीं बन रहा। हुसैन भाई, फोल्डर तो बन जाता है, तो आप नॉर्मली अपनी जो फाइल्स वगैरह बनाते हैं तो फोल्डर का तो कोई इशू नहीं होता। आप राइट क्लिक करके कोई भी फोल्डर बना लेते हैं। जी रिजवान भाई, आप इसके बगैर भी डॉक्यूमेंट टाइप HTML के बगैर भी आप लिख सकते हैं HTML, और वो रेंडर भी होगा ब्राउजर के अंदर। लेकिन बाज औकात ब्राउजर उसको सही से समझ नहीं पाएगा, कुछ चीज़ों में इश्यूज आ जाएंगे। आप कहीं पे जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड सर्च करेगा कि HTML का वर्जन कौन सा है, कहीं पे CSS के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ डिजाइनिंग के इश्यूज हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप हमेशा जो है ना डॉक टाइप HTML लिखें। जब भी आप कोड लिख रहे हो, सबसे पहले आपका डॉक टाइप HTML होना चाहिए।
ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आज स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है मोहम्मद सकलन, जिसको भी जैम्प में प्रॉब्लम आ रही है, इफ्तार के बाद इफ्तार करके फौरन मुझे प्राइवेट में आप मैसेज कर दें स्लैक पे, इंशाल्लाह आज इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सर मेरी इंडेक्स वाली फाइल स्टिल एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही खुल रही है, ब्राउजर में नहीं खुल रही। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल है और ये काफी लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम होगी। मैं भूल गया इस स्टेप को, मैं आपको बता देता हूँ इसको करने का क्या तरीका है। इसका जो सिंपल सा तरीका है, आपने करना ये है कि आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, क्योंकि विंडोज बाय डिफॉल्ट बहुत बार, बल्कि जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता कि आपको फाइल्स का एक्सटेंशन शो करे। तो हमने फाइल्स का एक्सटेंशन शो कराना। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे index.html, ये फाइल का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन जो है ना बाज़ औक़ात हमें शो नहीं हो रहा होता, तो इसके 2-3 तरीके हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे हो इसका ऑप्शन तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। जी, आप देखें, आप व्यू पे क्लिक करें, जिस फोल्डर पर भी आप हैं, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें फाइल नेम एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे index.html नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको व्यू करके एक्सटेंशन शो करना बहुत जरूरी है ताकि हम फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .html कर सकें। यहाँ पे क्लिक कर लें तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगा, जो भी उसका .txt होगा आप उसको चेंज करके .html कर लें। तो ये काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या वेबसाइट का एक ही बंदा कोडिंग कर सकता है कंप्लीट फंक्शन के साथ या टीम? जी बिल्कुल, टीम काम कर सकती है और टीम काम करे इसी के लिए हमने ये वाला सॉफ्ट इंस्टॉल किया है जिसका नाम है GitHub GUI। इसमें हम सारे लोग काम कर रहे होंगे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, मुख्तलिफ अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बिल्कुल टीम वर्क होता है इसके अंदर और टीम वर्क के अंदर आप काम कर सकते हैं, इसी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ओनली पढ़ना है सर, प्रैक्टिस करके आपको दिखा सकते हैं। जी, आपने खुद से फिलहाल पढ़ना है और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पे जनरल जो हमारा चैनल है, कल तक क्लास स्टार्ट होने से पहले तक आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आपस में हम एक दूसरे को सब उसको जो अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई पेज ओपन नहीं हो रहा, कोई जैम्प में इशू आ रहा है, तो कल तक हम वो सारी चीज़ें सही कर लेंगे। हाँ जी, साहिबुल हसन, आप एग्जैक्टली इस तरह भी कर सकते हैं, 8080 भी लिख सकते हैं। ये पोर्ट है और इसके साथ भी ये काम करेगा। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे साथ भी काम करेगा। मैंने इसको लिखा और टाइप किया, सॉरी, मेरे पास पोर्ट 80 है, आप देख सकते हैं ये चल पड़ा। तो जैम के अंदर एक पोर्ट का ऑप्शन है, जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर आपके पास है सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग्स। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास पोर्ट 80 है, तो जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो पोर्ट 8080 करके, मतलब 8080 इस तरह करके इसको सेव कर दे और दोबारा फिर आपने जैम्प को बंद करना है, फिर इसको स्टार्ट करना है और फिर इसके बाद आपने जो पोर्ट 8080 जिस तरह से ये भाई ने दिया है, ये लिखना है साकिब हुसैन ने, साबिउल हसन ने। तो एग्जैक्टली इस तरह से फिर लिखे तो आपके पास जैम्प चल जाएगा। अच्छा, ऑल राइट सर, थैंक्स सर। जैम्प में फोल्डर कहाँ से बनाना है? नेट इश्यू की वजह से सुन नहीं पाए। चलें दोबारा ये जो वीडियो इधर आएगा अपना ग्रुप के अंदर तो आप इसको स्टडी कर लेना। So I have very much knowledge about HTML. अब मुझे PHP फ्रेमवर्क लर्न करना चाहिए कोर्स प्लीज बिकॉज़ आई एम स्टडी इन वर्ड। मोहम्मद हुसैन, जो आपका दिल चाहता है आप वो लर्न करें। मैं तो आपको नहीं बता सकता कि आप क्या लर्न करें क्या आप ना करें। मेरे ख्याल से तो हर चीज़ लर्न करनी चाहिए। अब आपका अगर इंटरेस्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट में है तो बिल्कुल आप वर्डप्रेस की यूडेमी के ऊपर क्लासेस, इसकी वो कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप वो ले लें। यूट्यूब के ऊपर हैं, बहुत सारी जगहों पर वर्डप्रेस के कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप उसको पढ़ें जो आपका दिल चाहता है, जो आप सीखना चाह रहे हैं। मोहम्मद आसिम के साथ जैम का प्रॉब्लम आ रहा है। काइंडली मोहम्मद आसिम, आप मगरिब के बाद जिस भाई के साथ भी मसला है, अफ्तार की नमाज के बाद मुझे मैसेज कर दें स्लैक के ऊपर, आज हम सारे स्लैक इश्यूज सॉल्व कर लेंगे। अनस कहते हैं थैंक यू, सेट है प्रॉब्लम है। अच्छा, आई थिंक प्रॉब्लम सर HTML में डॉक टाइप लिखना क्यों ज़रूरी है? भाई मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार वीडियो भी आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। डॉक टाइप हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो ब्राउज़र है, जो वेब ब्राउज़र, ये इसको हम ब्राउज़र कहते हैं, जिसके अंदर ये हम देख रहे होते हैं फेसबुक और ये सारी चीज़, चाहे फायरफॉक्स है, क्रोम है, इस ब्राउज़र को हमने बताना होता है कि जो HTML कोड हम नीचे लिखने वाले हैं, ये वाला, इसका मकसद क्या है। इसलिए हम जो ऊपर डॉक टाइप लिखते हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि ये HTML है, नीचे जितना भी हम कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र को पता चल जाता है ये HTML है और फिर अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ब्राउज़र ये समझता है कि ये HTML5 है।
और वो फिर जितनी भी चीजें नीचे उसने रेंडर करनी होती हैं, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब भी वो चीजों को रेंडर करता है तो वो HTML5 के एलिमेंट्स शो करते हैं, क्योंकि हर HTML के वर्जन के एलिमेंट्स में फर्क है थोड़ा बहुत। तो ये कोड है लेटेस्ट वर्जन का HTML5 का, ठीक है। तो आप जब इस तरह से लिखेंगे तो ब्राउजर एग्जैक्टली उसको HTML5 रीड करेगा। अच्छा जी, थैंक यू सर, प्रॉब्लम सॉल्व, चलें जबरदस्त हो गया। इन्वाटो LMS कैसे डाउनलोड करते हैं? उसके लिए अकाउंट लेना पड़ता है। मैंने एक पोस्ट लगाई थी, मेरे पास अनलिमिटेड मैंने अकाउंट बाय किया था, तो अगर किसी को चाहिए होगा कोई भी एलिमेंट, वहां से मुझे पर्सनल जो है ना लिंक सेंड कर दें स्लैक पे, मैं आपको डाउनलोड कर दूंगा। सर वेबसाइट कोडिंग के जरिए बनाने के लिए जावा, HTML, CSS तीनों को एक साथ लर्न करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट, जावा अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। और हम बिल्कुल इन तीनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इन तीनों का किरदार आपस में है। फॉर एग्जांपल सिर्फ आप एक लैंग्वेज नहीं से काम कर रहे होते। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, और सब लैंग्वेजेस का आपस में इंट्रैक्शन होता है, और सब आपस, फॉर एग्जांपल CSS से स्टाइलिंग के लिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, हमने स्टाइलिंग की CSS से, और जावास्क्रिप्ट से हमने एनिमेशंस की, इफेक्ट्स किए, फंक्शंस लिखे, और HTML की जो बेसिक जो एलिमेंट्स है, जिस तरह बटन है, इनपुट है, ड्रॉप डाउन है, बहुत सारी चीजें इसको HTML के, तो ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट सबको मिला के ही एक वेब एप्लीकेशन बनता है। व्हाट इज डिफरेंस इन अपाची एंड जैम्प? सर जैम्प एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जैसे आपने इंस्टॉल किया है, ये जैम्प है, ठीक है ना। अपाची इन्वायरमेंट है, लोकल होस्ट, जो वेब सर्वर होता है ना, उसके लिए आपको अपाची इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप जैम्प नहीं भी इंस्टॉल करना चाहते तो आपके साथ अपना अपाची आप डायरेक्ट डाउनलोड करके, लेकिन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, अपने लोकल पीसी को एक सर्वर बनाना, वेब सर्वर बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह इसने लिखा हो एग्जीक्यूटिंग सर्वर, तो इसने सर्वर को जो है ना एग्जीक्यूट करना है। आपके जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, उसको जो जैम्प है उसने उसको एक सर्वर का, वेब सर्वर का उसको एनवायरनमेंट बना दिया। तो इसके लिए आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप अगर खुद से अपाची को डाउनलोड करके करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने जैम्प को इंतखाब किया, क्योंकि जैम्प बहुत ही आसान है। आप देखिए, हमने इंस्टॉल किया, उसको रन कर दिया, रन करने के बाद हमने फोल्डर बनाया, और यहाँ पे ये हमारा एक लोकल होस्ट इन्वायरमेंट बन गया, जिसमें हमारी वेबसाइट, हमारा कोड, हमारी तमाम चीजें काम करेंगी। सर जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है? सर जो जावा लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, और वो सिर्फ वेब के लिए नहीं है। उसमें जावा की जो लैंग्वेज है उसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्लैक है, हमने डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। जावा के अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड के, iOS के, बहुत सारे। फिर जावा के साथ आपने फॉर एग्जांपल, और जावा आपने देखा होगा, जो जावा कंपनी है उसका एक स्लोगन है, जावा इज एवरीवेयर। तो अगर आप, जो आपका टीवी है, जो आपका टीवी का रिमोट है, जो आपका एसी है, जो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर जावा की प्रोग्रामिंग बाय डिफॉल्ट होती है, तो जावा सिर्फ वेब पेजेस के लिए, इन चीज़ों के लिए या डेस्कटॉप के लिए नहीं होता। जावा बहुत हद तक जो मशीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आईसीज वगैरह, इन बहुत हद तक डीप जो हार्डवेयर है ना, उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। जिस तरह पाइथन है, अब जो बहुत ज़्यादा उरूज पर आ रही है, रूबी है, या बाकी और लैंग्वेजेस है वो भी, लेकिन जावा जो है ना वो सबसे ज़्यादा दुनिया में एक तो बहुत मुश्किल भी है। फिर उसके बाद ये है कि जावा का जो डेवलपर है उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। जावा की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जावा के डेवलपर्स होते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ वेब के लिए है। इसका ज़्यादातर जो है ना, जो भी अमल होता है वो वेब के साथ होता है। जी, ये मैंने बता दिया सर। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों का आज एक-एक पेज करना है। जी नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पर, और आपने कुछ सबमिट नहीं करना, मुझे कुछ दिखाना। सिर्फ जो मैंने 3 पेजेज़ आपको सेंड किए हैं, उन तीनों पेजेज़ को ओपन करना है, उनके अंदर जो लिखा गया है उसको ज़रा पढ़ना है, और वहाँ पे जो-जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। सर लोकल होस्ट पे काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टेड होना ज़रूरी? जी बिल्कुल भी नहीं, आपका इंटरनेट नहीं भी हो तब भी आप लोकल होस्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पीसी है वही हमारा वेब सर्वर की तरह काम कर रहा है। अब अगर हमने अपनी वेबसाइट को, ये जो हमने फाइल बनाई है, जो कोड लिखा है, इसको अगर हमने होस्ट करना है कहीं और, किसी और सर्वर पे, तब हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जावास्क्रिप्ट की देखें, अब किसी भी चीज़ की ना एडवांस लर्निंग अगर आपके पास हो तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना।
ये तो कोई मतलब मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं है कि किसी चीज़ का बेसिक होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास इंटरेस्ट है, तो आप एडवांस सीखें, क्यों ना सीखें? और जितना ज़्यादा आप एडवांस सीखेंगे चीज़ों को, उतना आपके लिए ईज़ी होगा, उतना आपकी मार्केट में वर्थ भी होगी, उतना आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो हम कोशिश करेंगे एडवांस तक हम जाएँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जो जा पाएँगे, क्योंकि हमारा जो जो कोर्स का आउटलाइन है वो बहुत शॉर्ट है। तो इसमें एक चीज़ जो है ना, जो बड़ा मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपने जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब कोर्स की आउटलाइन हम शॉर्ट कर देते हैं, या पढ़ने का जो हमारा क्या कहते हैं टाइम है वो शॉर्ट होता है, तो फिर प्रैक्टिस का टाइम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अब अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो यकीनन आप बहुत जल्द एडवांस भी कवर कर लेंगे। लेकिन जो शख्स प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, वेब फ़ोल्डर बनाने के बाद जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, वो .html में ओपन नहीं हो रहा। .html में ओपन नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन का थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने व्यू में जाके, मैं फिर से बता देता हूँ। व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशंस इनेबल करना है, फिर उसके बाद आपने .html करना है। और अब अगर चाहे तो आप डबल क्लिक भी करेंगे ना, तब भी ये चल पड़ेगा, क्योंकि ये HTML की फाइल है, PHP की नहीं है। PHP की फाइल इस तरह से नहीं चलती। PHP के लिए हमें यहाँ पे जो है ना लोकल होस्ट से ही उसको हमें रन करना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड नहीं है। और क्लाइंट साइड में HTML जो है ना रन हो जाती है। सर, इंडेक्स ब्राउजर फाइल नहीं बन रही। नहीं, आपने ये गलत लिखा, आपने इंडे लिखा, इसको लिखे index.html, तो ये ब्राउजर फाइल बनेगी। और अगर नहीं बन रही तो फिर एक और काम करें इसके साथ, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको ओपन विद, यहाँ पे गूगल क्रोम के साथ इसको ओपन कर लें। जिसके साथ अगर ये क्रोम का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तब भी ये चल जाएगी, क्योंकि विंडोज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप किसी भी फाइल को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ ओपन कर सकते हैं। तो हमने सिंपली इस पे राइट क्लिक करके इसको हमने HTML के साथ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। स्लैक का डेस्कटॉप पे ये वर्कस्पेस कैसे ऐड करना है? अच्छा, आपने स्लैक सबसे पहले इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो वर्क स्पेस है उसका नाम क्या है। तो वहां पे वर्क स्पेस में अपने नाम लिखना है, लर्न विद कासिम, इस तरह से, लर्न विद कासिम, ये वर्क स्पेस का नाम है। जैसे आप ये लिखेंगे, फिर इसके बाद अपना ईमेल आप दे दें, तो वो ज्वाइन कर लेगा इस चैनल को। राइट क्लिक करें, ऑप्शन आ जाएगा, सर इस फाइल को डेस्कटॉप पे भी रख के ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, इसको कहीं पे भी आप रखेंगे तो ये चल जाएगी फाइल आपकी। लेकिन क्योंकि हम पहले अपने पीसी को, हमने एक वेब सर्वर के लिए XAMPP इंस्टॉल किया, हमारा जो पीसी है वो रिएक्ट कर रहा है एक वेब सर्वर की तरह, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमने अपनी ये फाइल रखी, ताकि हमारा जो काम है सारा यही हो। और क्योंकि अगर आप इसको डेस्कटॉप पे रख देंगे, और अगर आपने ब्राउजर में आके लोकल होस्ट आके टाइप किया, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो लोकल होस्ट है वो htdocs है, ये वाला फोल्डर जो है। इस फोल्डर के अंदर आप कुछ भी रखेंगे तो वो एज अ लोकल होस्ट आपका रन होगा। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे ले जाएंगे तो फिर ये लोकल होस्ट पे नहीं चलेगा। अच्छा जी, एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं, तो और टाइम थोड़ा सा ओवर भी हो गया है आज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है कि चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। कोशिश करें जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईज़ी होगा चीज़ों को जल्द से जल्द पिकअप करना। कम से कम दिन में आप 3 या 4 घंटे आज के बाद, जो है जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो 3 पेजेस सेंड किए हैं, इसको सीखना स्टार्ट कर दें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अलग-अलग पंगे ले लें, कोई इश्यू नहीं है। कोड कॉपी करें, कहीं से भी डालें, लिखें, ट्राई करते जाएँ, और बहुत हद तक आपको चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपने खुद उसको सर्च करके उसको रिज़ॉल्व भी करना है। सो आई होप कि जो आज का इंट्रोडक्शन था ये ईज़ी था, और बहुत सारे लोगों को जो है ना क्लियर होगा चीज़ें। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं जितना सही तरीके से और सिंपल वे में समझा सकूँ। मेरा कोई प्रोफ़ेशनल करियर तो नहीं है एज़ अ टीचर, ये सिखाने का, समझाने का। बट मैंने अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि टाइम के साथ मुझे भी बहुत हद तक समझ आ जाएगी कैसे जो है ना और मज़ीद चीज़ों को समझाना है, सिखाना है। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा ना, उसमें हम प्रॉपर जो है ना कोडिंग स्टार्ट करेंगे, और मैं हर किसी को टास्क वगैरह भी दूँगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा मगरिब की, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।